यूक्रेन में S-400 बना रूस का नया हथियार, आखिर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला क्यों कर रही पुतिन की सेना। रूस इन दिनों S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हमले में कर रहा है। इससे रूसी सेना की युद्ध रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। S-400 को विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी मिसाइलें काफी महंगी होती हैं, जिसे सामान्य तौर पर अलग मिशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। S-400 को यूक्रेन में हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा रूस एयर डिफेंस का काम करता है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम की हर एक मिसाइल काफी कीमती। मॉस्को, रूस अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को अप्रत्याशित मिशन में इस्तेमाल कर रहा है। S-400 को लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और अत्यधिक ऊंचाई पर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन रूसी सेना अब यूक्रेन में S-400 को अमेरिका के हिमास रॉकेटों HIMARS को रोकने के लिए या यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान हमले के लिए उनके इस्तेमाल ने रूसी सेना की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना इतनी हताश हो चुकी है कि वो यूक्रेन में अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो उस काम को करने के लिए कितनी भी अनुपयुक्त क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो सब लोग देखते हैं मगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। S-400 मिसाइल सिस्टम से हमला कर रहा रूस। मॉस्को, रूस अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को अप्रत्याशित मिशन में इस्तेमाल कर रहा है। S-400 को लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को लंबी दूरी और अत्यधिक ऊंचाई पर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन रूसी सेना अब यूक्रेन में S-400 को अमेरिका के हिमास रॉकेटों HIMARS को रोकने के लिए या यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें काफी महंगी होती हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान हमले के लिए उनके इस्तेमाल ने रूसी सेना की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना इतनी हताश हो चुकी है कि वो यूक्रेन में अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो उस काम को करने के लिए कितनी भी अनुपयुक्त क्यों ना हो। S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है? S-400 ट्रायम्फ एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। S-400 का नाटो रिपोर्टिंग नाम SA-21 ग्राउलर है। इसे S-300 PMU-3 के नाम से भी जाना जाता है। इसे अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ताकतवर माना जाता है। S-400 सिस्टम का विकास 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ और जनवरी 1993 में रूसी वायु सेना ने इसकी घोषणा की थी। S-400 इंटरसेप्टर की अनुमानित सीमा लगभग 250 मील और गति 15 मैक की है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल सिस्टम विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ प्रभावी है। इसी मिसाइल सिस्टम को भारत और चीन ने भी रूस से खरीदा है। S-400 से अमेरिकी HIMARS रॉकेट को रोक रहा रूस। दरअसल, रिपोर्ट है कि रूस ने डोनबास में अमेरिकी हिमास रॉकेटों HIMARS को रोकने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। अमेरिका में बने हिमास रॉकेट ने यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कुछ हद तक रूस की यह तैनाती असामान्य नहीं है। आधुनिक SAM या जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विभिन्न प्रकार के मिसाइलों और विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। यूक्रेन ने S-300 और अमेरिकी निर्मित पैट्रियट का उपयोग कर कैलिबर क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। HIMARS रॉकेट को रोकना रूस के लिए चुनौती क्यों? रूस के लिए समस्या यह है कि अमेरिका में बने हिमास रॉकेट गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुनिशन को फायर करते हैं।
ये मिसाइल नहीं है, बल्कि लगभग 50 मील की दूरी तक जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट है, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कुछ भी नहीं होते हैं। इसे नज़दीक मौजूद लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुनिशन एक अलग प्रक्षेपवक्र पर उड़ते हैं और उनका उड़ान का समय भी काफी कम होता है। ऐसे में किसी एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हें रोकने के लिए बहुत कम समय मिलता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर इयान विलियम्स ने कहा कि आप क्षितिज पर हिमास का पता लगाने नहीं जा रहे हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में नहीं जाता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती इस रॉकेट के एंगेजमेंट का कम समय होना है। विलियम्स का मानना है कि S-400 एक HIMARS रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। HIMARS रॉकेटों को नष्ट करने के लिए एक अधिक उपयुक्त प्रणाली इजराइल का आयरन डोम होगा, जिसने अक्सर छोटे रॉकेटों और यहां तक कि मोर्टा के गोले को भी रोक दिया है। क्या खत्म हो चुकी हैं रूस की मिसाइलें? रूस ने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसके बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस इसके लिए पुराने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका खामियाजा रूस के हथियारों के भंडार को भुगतना पड़ा है। यूक्रेनी और ब्रिटिश खुफिया ने 2022 में दावा किया था कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। यही कारण है कि रूस अब गलत मिशन के लिए अनुपयुक्त मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ विश्लेषक इस आकलन से असहमत हैं, लेकिन गोला बारूद की कमी दोनों पक्षों के लिए चिंता का विषय है। यूक्रेन ने अमेरिका से खार्कोव के पास थॉड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का अनुरोध किया है। थॉड का ANTPY-2 रडार रूसी हवाई क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर नजर रखने में सक्षम है। ये रडार यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को रूस के 1000 किलोमीटर तक हवाई हलचल की जानकारी देने में सक्षम होगा। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब यह मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें खत्म कर देता है। दावा किया जाता है कि थॉड THAAD सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अमेरिकी थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रत्येक यूनिट की अनुमानित कीमत लगभग $3 बिलियन है। सऊदी अरब ने नवंबर में 44 थॉड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसकी प्रत्येक बैटरी 6 लॉन्चर्स के साथ आती है, जिसकी कीमत $15 बिलियन है। यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 हमले करने में सक्षम है। -400 का जलवा यह है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। इससे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वहीं इसकी सबसे अच्छी चीज ये कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं।
ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यह इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है, जैसे लॉन्चिंग के तुरंत बाद, कुछ दूरी पर या करीब आने पर। अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई, तो उसके मलबे राख से भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किमी, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो सब लोग देखते हैं मगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रूस का ये हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और अत्यधिक सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से लैस करने की योजना को मंजूरी दी है। S-400 मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के बाद किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार्स है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती हैं। S-400 सिस्टम में टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। इसे अमेरिका के थॉट टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से बेहतर माना जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसकी कुछ बड़ी खासियतों में से एक इसको आसानी से ले जाना भी शामिल है। इसमें 4 अलग अलग रेंज में अचूक निशाना साधने वाली मिसाइल है। इनमें 40N6 और 48N6 मिसाइल करीब 400 और 250 किलोमीटर की दूरी में निशाना लगा सकती है, जबकि 9M962 और 9M962 मिसाइल 120 और 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को ढेर कर सकती है।